अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस तरह का झगड़ालू जानवर होता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या रिश्ता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग, दिया या मोमबत्ती बुझा दिया करो, और किस कौम की तरह इस चूहे की शक्ल बिगड़ी हुई है और लोग किस चूहे की नाफ बांधते हैं और क्यों बांधते हैं, और शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है, और इसका झूठा खाने से कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है, और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने घर से चूहे को भगा सकते हैं या इनको ख़त्म कर सकते हैं, और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की हमारी ये वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें। तो दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि चूहे कई किस्म के होते हैं, जैसे कौंस, छछूंदर, यरबुआत, जातूनिदत और फारतुल इबिल वगैरह वगैरह। मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई झगड़ालू जानवर नहीं होता। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को चूहे के सामने जो भी कुछ आता है ये उसको तबाह बर्बाद कर देता है। चूहे का झगड़ालू होने के बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये किसी ऐसे तेल या बोतल के पास जाता है जिसमें उसका मुंह नहीं पहुंचता तो इसमें अपनी पूंछ डाल देता है और अपनी पूंछ को भिगा लेता है और फिर इसको चूस लेता है और इस तरह से ये सारा तेल ख़त्म कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके झगड़ालू होने की वजह से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। चाहे आप एहराम बांधे हुए हैं या हरम शरीफ में ही हैं या एहराम के बगैर हैं, हर हालत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप, बिच्छू वगैरह को भी मार डालने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह से चूहा झगड़ालू जानवर होता है इस तरह से सांप, बिच्छू भी झगड़ालू और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। इमाम तहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद लिखी है कि उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में आग जलाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला और एहराम वाले और बिना एहराम वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। और सुनूद अबू दाऊद में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक बार चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ली और इसको लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, वहां ले जाकर डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, एक दिरहम यानी कि एक सिक्के के बराबर उतना हिस्सा जल गया। और इमाम हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया
और उसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली तो एक लौंडी यानी कि खिदमत करने वाली औरत इसको भगाने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया और चूहा वो बत्ती ले करके उस मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे के ला कर डाल दी, जिससे मुसल्ला एक सिक्के के बराबर जल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ऐसे जानवरों को इस तरह का काम करने के लिए उकसाता है ताकि तुमको नुकसान पहुंचा सके। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और इसकी वजह बताई कि झगड़ेलू चूहे घर में आकर आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती बनाई और उस कश्ती की लंबाई 30 हाथी की और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। ये कश्ती सागवन की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे का मंजिले में जंगली जानवर, चीर फाड़ करने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े रखे गए थे, और बीच की मंजिल में सवारी के जानवर और भेड़ बकरियां वगैरह रखे थे, और ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और सामान वगैरह के साथ थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की पूंछ को हिलाए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, जिसकी वजह से एक सूअर का जोड़ा पैदा हुआ और इन दोनों ने निकल करके ही कश्ती में मौजूद सारी गंदगी को खाकर साफ कर दिया। इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारे आकर इसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर के दोनों आँखों के बीच चोट मारो। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, जिस वजह से एक बिल्ली और एक बिल्ला निकला और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके इसको रस्सी से काटने से रोक दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि चूहा इस तरह का झगड़ालू जानवर है कि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी को काटना चाहा, इसी वजह से इस्लाम ने इसको मारने का हुक्म दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम गायब हो गई, कुछ मालूम ना हो सका कि इनका अंजाम क्या हुआ। बस उस जगह पर सिर्फ चूहे नजर आते थे और उन चूहों का ये हाल था, जब उनके सामने ऊँटनी का दूध रखा जाता तो इसको नहीं पीते थे, मगर जब बकरी का दूध इनके सामने रखते थे तो इसको पी लेते थे। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि बनी इसराइल पर ऊँट का गोश्त और दूध हराम था, बकरी का दूध और उसका गोश्त हलाल था, इसलिए इन चूहों का ऊँटनी के दूध को छोड़ देना यानी कि इसको ना पीना, बकरी के दूध को पी लेना, इस बात की तरफ इशारा है कि ये चूहे बनी इसराइल कौम की बिगड़ी हुई शक्ल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टर ने चूहे की एक किस्म मुस्की चूहा भी बताया है और लोग इसको नाफ की वजह से शिकार करते हैं और इसको पकड़कर एक कपड़े की पट्टी से इसकी नाफ को बांधकर लटका दिया जाता है और इस तरह से इसका खून एक जगह पर जमा हो जाता है, फिर इसको मार दिया जाता है। जब वो मर जाता है तो इसकी नाफ को कपड़े में बंधी हुई होती है वो काट ली जाती है और इसको दबा दिया जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद वो खून जम करके बहुत ही खुशबूदार मुश्क बन जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हाकिम ने और बहकी ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक रिवायत नकल की है
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے اور ہر یہودی، نصرانی اور ہر قوم کے لوگ جب اسلام قبول کر لیں گے اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑ سے مانوس ہو جائیں گے، یعنی کہ جب یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، چوہا تھیلی کاٹنا چھوڑ دے گا اور جتنی آپسی دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام سارے مذہب پر غالب آ جائے گا، یعنی کہ اس وقت صرف اور صرف مذہب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور میرے پیارے دوستو، چوہوں کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ چوہے کا گوشت حرام ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور امام صحاب ابن زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوہے کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے، چوہے کا جھوٹا کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو۔ اگر بہنے والی چیز جیسے سرکہ، روغن، زیتون پگھلا ہوا ہے اور گھی، دودھ، شہد وغیرہ میں اگر کوئی چیز گر کر مر جائے تو اس کو کھانا بالکل ناجائز ہے، لہٰذا تیل گھی کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم چوہے کو اپنے گھر میں کس طرح سے بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ یعنی کبوتروں کا پخانہ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دیا جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو وہ چوہا اس کو سونگھے گا اور وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو پیس کر کے پانی میں ملا دیا جائے اور وہ پانی چوہے کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو وہ سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہوں کو پکڑ کر اور اس کی پونچھ کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ پونچھ دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ اور اگر جیرا، بادام اور نجرون کا دھواں چوہے کے بل کے پاس دیا جائے تو فوراً سب کے سب چوہا مر جائیں گے۔ اگر کالے کھچر کے سینگ کا دھواں دیا جائے تو سارے چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور سمول فار ایک قسم کی مٹی ہے، اس کو عراق کے لوگ خراسان سے لاتے ہیں اور یہ چاندی کی دکانوں میں ملتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، سفید اور پیلا۔ اگر اس مٹی کو آٹے میں ملا کر ڈال دیں تو جو چوہا اس کو کھا لے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اس مرے ہوئے چوہے کو زندہ چوہا سونگھے گا تو وہ بھی مر جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، چوہے کو اپنے خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا بدکار عورت کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوہوں کو فاسق کہا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر سینہ پیٹنے والی یہودی عورتوں سے دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور ڈاکوؤں سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ واللہ رسول عالم، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو معلومات ہے، جو چوہے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اس سے بہت کچھ
जानने को सीख गए होंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।